जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का सनातन संघ के इस विशेष एपिसोड में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 23 से 25 पर गहन चर्चा करेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व और समाज के कल्याण के लिए बिना आसक्ति के कर्म करने का संदेश दिया है। हम जानेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में अर्जुन को समझाया कि कर्म करना क्यों आवश्यक है और कैसे हर व्यक्ति को बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा से। यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यदि मैं सावधानी पूर्वक निर्धारित कर्तव्यों का पालन न करूं तो सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। पृथ्वी पर अपनी दिव्य लीलाओं में श्री कृष्ण एक राजा और एक महान नेता की भूमिका निभा रहे थे। वे भौतिक जगत में वृष्णि वंश के राजा वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, जो धर्मात्माओं में सबसे श्रेष्ठ थे। यदि भगवान कृष्ण निर्धारित वैदिक क्रियाकलापों का पालन नहीं करते तो बहुत से छोटे व्यक्तित्व उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते, ये सोचते कि उनका उल्लंघन करना मानक अभ्यास है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे मानव जाति को गुमराह करने के लिए दोषी होंगे। अर्थात यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि वे खुद कर्म करने में आलस्य दिखाते या उसे छोड़ देते तो अन्य लोग भी कर्म करने से विमुख हो जाते और धर्म का पालन करना छोड़ देते। इस प्रकार वे सभी को कर्म करने का महत्व समझा रहे हैं। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म छेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा प्रजा। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि मैं नियत कर्म करना छोड़ दूं तो ये सारे लोक नष्ट हो जाएंगे। उस समय जो कोहराम मचेगा उसके लिए मैं ही उत्तरदायी होऊंगा और इस प्रकार मानव जाति की शांति नष्ट हो जाएगी। जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हुए तो वे एक मनुष्य के रूप में थे। उन्होंने समाज में अपनी स्थिति के अनुरूप सभी तरीकों और तौर तरीकों से व्यवहार किया, एक शाही योद्धा वर्ग के सदस्य के रूप में। यदि उन्होंने अन्यथा कार्य किया होता तो अन्य मनुष्य उनका अनुकरण करना शुरू कर देते, यह सोचकर कि उन्हें धर्मी राजा वासुदेव के योग्य पुत्र के आचरण की नकल करनी चाहिए। यदि श्री कृष्ण वैदिक कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे होते तो उनके उदाहरण का अनुसरण करने वाले मनुष्य कर्म के अनुशासन से दूर होकर अराजकता की स्थिति में चले जाते। यह एक बहुत गंभीर अपराध होता और भगवान कृष्ण को दोषी माना जाता। इस प्रकार वे अर्जुन को समझाते हैं कि यदि वह अपने व्यावसायिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो इससे समाज में कोलाहल मच जाएगा। इसी प्रकार अर्जुन युद्ध में अपराजित रहने के लिए विश्वविख्यात थे तथा धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के भाई थे। यदि अर्जुन धर्म की रक्षा करने के अपने कर्तव्य को पूरा करने से इनकार कर देते तो कई अन्य योग्य और महान योद्धा भी उनके उदाहरण का अनुसरण कर सकते थे तथा धर्म की रक्षा करने के अपने निर्धारित कर्तव्य का त्याग कर सकते थे। इससे विश्व संतुलन नष्ट हो जाता तथा निर्दोष और पुण्यवान लोग नष्ट हो जाते। इस प्रकार संपूर्ण मानव जाति के लाभ तथा विश्व के कल्याण के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने निर्धारित वैदिक कर्मों को करने में लापरवाही न करने के लिए प्रेरित किया। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुरलोक संग्रहम। श्री कृष्ण ने कहा, हे भारतवंशी, जिस प्रकार अज्ञानी लोग कर्म फल की आसक्ति रखते हुए अपना कर्म करते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमानों को भी लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए आसक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए। इससे पहले अध्याय 3 श्लोक 20 में श्री कृष्ण ने लोक संग्रहम एवापि संपश्यन उक्ति का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है जनता के कल्याण की दृष्टि से। इस श्लोक में लोक संग्रहम चिकीर्षु उक्ति का अर्थ है विश्व के कल्याण की कामना करना। इस प्रकार श्री कृष्ण पुनः इस बात पर बल देते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को सदैव मानव जाति के लाभ के लिए कार्य करना चाहिए। इस श्लोक में सख्त अविद्वांसा पद का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया है जो अभी तक देहधारी हैं
और इसलिए सांसारिक सुखों में आसक्त हैं, लेकिन शास्त्रों द्वारा स्वीकृत वैदिक कर्मकांडों में उनका पूर्ण विश्वास है। उन्हें अज्ञानी इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्हें शास्त्रों का पुस्तकीय ज्ञान तो है, लेकिन वे ईश्वर प्राप्ति के अंतिम लक्ष्य को नहीं समझ पाते। ऐसे अज्ञानी लोग शास्त्रों के विधान के अनुसार आलस्य या संदेह के बिना अपने कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक करते हैं। उन्हें दृढ़ विश्वास होता है कि वैदिक कर्तव्यों और कर्म कांडों के पालन से उन्हें इच्छित भौतिक फल प्राप्त होंगे। यदि ऐसे लोगों की कर्म कांडों में आस्था टूट जाती है तो भक्ति के उच्च सिद्धांत में उनकी आस्था विकसित हुए बिना उनके पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्येता यावता मत कथा श्रवण दौ व श्रद्धा यावन न जायते। जब तक मनुष्य में इंद्रिय विषयों से वैराग्य तथा ईश्वर में आसक्ति विकसित न हो जाए, तब तक उसे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से आग्रह करते हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी लोग अपने कर्म कांडों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान लोगों को भी अपने कर्मों को कर्तव्य निष्ठता से करना चाहिए। भौतिक पुरस्कारों के लिए नहीं, बल्कि शेष समाज के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए। इसके अलावा जिस विशेष परिस्थिति में अर्जुन खुद को पाता है, वह धर्म युद्ध है। इसलिए समाज के कल्याण के लिए अर्जुन को एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो मित्रों, आज हमने जाना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने हमें कर्म के महत्व और बिना आसक्ति के कर्तव्य पालन करने की महत्ता समझाई। इन श्लोकों में निहित गहन संदेश हमारे जीवन को दिशा देने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और गूढ़ विषयों पर चर्चा सुनना चाहते हो, तो कृपया हमारे चैनल सनातन संघ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे भगवद गीता के अन्य श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।